इसकी से और ज्यादा डार्कर शेड का कलर लोगे तो ये हाइड हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? दो ऑप्शन दिया मैंने, एक ऑरेंज करेक्टर, अगर डार्क है तो डार्कर ऑरेंज लेना है, और अगर जहां लाइट है वहां क्या लेना है, लाइट है, या फिर जो दिख रहा है उसी का टू टोन डार्कर शेड देकर आपको हाइड करना है। समझ में आया? ओके। मैंने अभी आई मेकअप किया था तो ये ब्रश में क्या लगा था, कंसीलर। बहुत लोग क्या करते हैं, कंसीलर रिमूव नहीं करते, डायरेक्ट ऑरेंज लगाते, वो लाइट हो जाता है। इसलिए ब्रश को क्या करना है, अभी देखो फ्रीज ब्रश के बाद ये क्या ब्रश बन गया, करेक्टर ब्रश बन गया ना। ओके, तो जहां लाइट है वहां पे क्या देंगे, लाइट। ओके, मेरे इसमें ना डीप ऑरेंज नहीं है, क्या करेंगे अभी हम, जब डीप ऑरेंज नहीं है तो स्किन का जो डार्कर शेड है उसको मिक्स करेंगे। आप देखो ये डार्क ऑरेंज बन गया, समझ में आया? अभी एक ट्रिक्स और भी सीखा ना आपने अभी, क्या सीखा कि अगर आपके पास डीप ऑरेंज है तो लाइटर शेड लेकर आप मिक्स करके लाइट ऑरेंज बना लो, अगर आपके पास लाइट ऑरेंज है तो डीप शेड मिक्स करके आप डीप ऑरेंज बना लो। समझ में आया? अभी जहां जहां डीप है वहां पे क्या देंगे हम, डार्क ऑरेंज, और जहां लाइट है वहां पे क्या देंगे, लाइट। ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ अभी आप लोगों का? समझ में आया? और एक बार हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अच्छे से। अभी आप लोग चेक करना, जब मैंने यहाँ पे डार्क ऑरेंज दिया, आप देखो ये छुप गया, आ रहा है समझ में? डार्क और डार्क प्रॉब्लम को ऑलवेज, डार्क प्रॉब्लम को डार्कर शेड ही छुपाता है, और लाइट प्रॉब्लम को आप डार्कर दे सकते हो, चल जाएगा, बट अगर किसी का डार्क है वहां पे लाइटर शेड दोगे ना, कभी कवर नहीं होगा, वो करेक्शन नहीं होगा। इतना क्लियर हुआ अभी? डार्क को क्या छुपाएगा, डार्क। ओके, और लाइट को क्या, लाइट छुपाता है, बट कभी भी अगर डार्क में आप लाइट कलर का दोगे ना तो वो हाइड नहीं होगा, वो फाउंडेशन के बाद में दिखेगा। और ग्रे कब होता है, आज मैं बता रही हूँ, अगर आपकी ठीक से करेक्शन नहीं होती है तो ग्रे होता है। फर्स्ट क्या पता चला, करेक्शन ठीक से नहीं होता है तब मेकअप क्या होता है, ग्रे हो जाता है। ओके, ग्रे मतलब जिसको हम लोग अपने लैंग्वेज में बोलते हैं काला पड़ जाना, डल हो जाना। आ रहा है ना समझ में? यहाँ तक क्लियर है सबका? ओके, जहां जहां पे है मैं वहां पे दे दूं, जैसे नोज के पास भी है, जो कि मैंने अभी नहीं बोला था, लेकिन नोज के पास भी क्या है, हल्का हल्का डार्क है। और हाँ, करेक्टर कैसे लगाना है, ऐसे लगाना है जो कि प्रॉब्लम छुप जाए, अगर लगाने के बाद भी, ब्लेंड करने के बाद भी दिख रहा है ना, समझो आपकी करेक्शन भूल है। जैसे कल बहुत लोग कंसीलर लगाए थे ना कंसीलर, लेकिन ब्लेंड करके दिखाए तो वो स्किन दिख रहा था। समझ में आया सबको? क्या दिख रहा था, स्किन दिख रहा था। मतलब मैं क्यों ये बोली कि आप लोगों को कि आप ब्लेंड करके दिखाओ, ताकि मैं समझ पाई कि आप ठीक लगाए थे लेकिन ब्लेंडिंग से उठा दिए। ओके, समझ में आ रहा है सबको? और एप्लीकेशन कैसे करोगे? ऑरेंज अच्छा रहता है, कभी भी आप ऑरेंज लगाओ ना तो थोड़ा सा स्किन ब्राउन से थोड़ा सा डार्कर शेड मिक्स करके देने से ना वो बहुत अच्छे से मिक्स स्किन में ना हाइड करता है। अगर आपके पास लाइटर ऑरेंज भी है ना, उसके साथ एक डार्कर शेड स्किन का मिक्स करोगे ना तो वो ऑरेंज को हाइड कर देता है और जल्दी से प्रॉब्लम हाइड हो जाता है। अब देखो ना, मैंने जैसे ही मिक्स किया देखो हाइड हो गया। ओके, अभी हम कहाँ देंगे, फॉरहेड पे। क्यों देंगे फॉरहेड पे बताओ? क्योंकि फॉरहेड क्या है, टैन है। अगर ग्रे होगा तो सबसे पहले कहाँ होगा ग्रे, फॉरहेड का होगा। आ रहा है ना समझ में सबको? एक आई मैजिक का ब्लेंडर निकालिए थे कैसे, सॉफ्टवेयर
तो डैम हियर है। अब देखो इनके कॉन्टूर के पास भी लाइन है, तो वहां पे क्या देंगे, एकदम लाइट, लिटिल बिट, देख रहे हो, देने से ही क्या हो गया, हाइट हो गया। समझ में आया? अब और देने की जरूरत है, जस्ट ये माउथ में हल्का सा, देखो एकदम लिटिल बिट दे दी, एकदम हल्का, देख रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है ज्यादा देने की जरूरत? उतना ज्यादा डार्क नहीं है। मैंने ना एक टास्क दिया था आप लोगों को, एक स्कीम दिखाई थी, वो क्या है, पिगमेंटेशन क्यों होता है? जब फेस बहुत ज्यादा लाइट होता है तो यूवी किरणों से ज्यादा इफेक्ट आते हैं। चलो एक क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन करना, मेलानिन क्या होता है? मेलानिन क्या होता है? कल मुझे इसका आंसर खोज कर लाना आप लोग, ओके? घर जाकर मोबाइल देख के सो जाते हो, मेरा भी काम घर में करना है। मेलानिन क्या होता है? ओके, समझ में आया? आखिर ये है क्या, आपको ये बताना है। हल्के हल्के हाथों से टैप टैप, मतलब इतना भी ब्लेंड नहीं करना है कि आपका वो डार्क सर्कल फिर से दिखना चालू हो जाए। अगर किसी का ऑरेंज करेक्टर ब्लेंड नहीं होगा तो वो फाउंडेशन के ऊपर रिफ्लेक्शन देगा। समझ में आया? ऑरेंज करेक्टर का ब्लेंड नहीं होगा तो क्या होगा, फाउंडेशन के ऊपर वो दिखेगा। आप देखो पूरा हाइड हो गया ना, और ब्लेंड भी हो गया ना इजीली। आइस के पास अगर प्रेशर देंगे तो क्या होगा, बोलो? बहुत लोग करेक्शन तो करते हैं, लेकिन उनको प्रेशर नहीं पता है। कल सबका हाथ में हम प्रेशर दिखा देंगे कि कितना देना है कितना नहीं देना है, ओके? आप मेरा सोच रहे हो कि बहुत स्पीड है ना, बिल्कुल भी नहीं है। अगर मेरा स्पीड होता है तो ये कौन सकता है? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? आप देखो कितना अच्छा हाइड हो गया है ना? जैसे ही मैंने प्रेशर दिया, देखो ये दिखना चालू हो गया, और आप सोचते हो करेक्टर तो लगा दिया हमने, ये छुपा नहीं, लेकिन यहाँ पे डार्क था, ये छुप गया। मालूम है क्यों? क्योंकि हमने प्रेशर दिया ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तब मतलब क्या है, वापस से क्या देना है, वापस से क्या देना है, फिर से कैरेक्टर नहीं होता है, करेक्टर होता है। समझ में आया सबको? और आप लोग बोलोगे, ये नहीं कि हम भले ही हम दो बार बोलेंगे, लेकिन बोलना, गलत भी बोलना लेकिन बोलना, तभी तो ठीक होगा ना। अगर हम बहुत ज्यादा प्रेशर देंगे तो क्या होता है, ये आपके सामने उठा के दिखाया ना प्रेशर देने से, अभी देखो ये हाइड हो गया, देख रहे हो? कॉन्सेप्ट क्लियर सबका? ओके। माउथ के पास जब भी ब्लेंडिंग करोगे ना, अपर लिप को प्रेस करते हुए ऐसे टाइटली। जितना लोगों का मेकअप खराब होता है ना, वो लूज वाले स्किन में ब्लेंड करते हैं, इसलिए होता है। यहाँ पे टंग के साथ यहाँ पे देना है, क्योंकि किसी किसी का यहाँ पे डार्क रहता है। ब्लेंडिंग समझ में आई? देखो स्किन में रखा हुआ नहीं लग रहा है, लेकिन इधर देखो रखा हुआ लग रहा है। छुपा उधर देखो, छुपा सर? नहीं। कहाँ नहीं छुपा बताओ? मैं चेक कर रही थी ये सब लोग है कि यहाँ पे नहीं।
समझ में आया अभी? कॉन्सेप्ट क्लियर है? देखो डार्क लाइट दिया था इसलिए छुपा नहीं था, अभी हमने क्या दिया? डार्क वाला। डार्क देने से क्या हो गया? ये हाइड हो गया। ओके, फाउंडेशन पे हम जाएंगे। जो कॉम्प्लेक्शन का हमारे कस्टमर होते हैं या कस्टमर ब्राइड होते हैं, जो कॉम्प्लेक्शन के होते हैं उसी का फाउंडेशन आपको ऑलवेज निकालना है। अगर कोई डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो क्या निकालोगे? डार्क फाउंडेशन, क्योंकि उसमें थोड़ा सा फेयर मिक्स करना होगा। नहीं तो पता है क्या है, अगर आप उल्टा कर दोगे ना, सोचो इतना फाउंडेशन निकल के जमा हो जाए, और एक बार मिक्स किया हुआ फाउंडेशन से दूसरे को करोगे या रख दोगे तो ऑक्सीडाइज होगा। कभी भी फाउंडेशन को मिक्स करके नहीं रखना चाहिए, उससे भी क्या होता है? मेकअप ग्रे होता है। दूसरा रीजन पता चला ग्रे का? ओके, मेरे पास अभी एक फेयर है और एक डार्क है। मैंने यहाँ पे फेयर लगाया है, थोड़ा कैमरा जूम कर दीजिए, थोड़ा जूम आउट कीजिए। यहाँ पे नहीं दिख रहा ना? यहाँ तक नहीं, जूम आउट कीजिए, यहाँ तक कीजिए, यहाँ तक डाउन अब दिख शांति बनाए रखो, थोड़ा और कीजिए, और थोड़ा कीजिए, बस। चलो, ये तो पता नहीं चल रहा है कौन से सेट की है हमारी ब्राइड की, नहीं पता चल रहा है ना करेक्टर लगाने के बाद। तो कैसे पता चलेगा कि आपका फाउंडेशन का सेट सही बनाया हो गलत बनाया हो? नहीं, इसी समय गलती होती है। तब हम लोग चेस्ट के पास का कलर देखकर डिसाइड करते हैं कि उनको टोन क्या देना है। क्लियर? समझ में आया? करेक्शन करने के बाद फाउंडेशन का सेट नहीं पता चलता है, इसीलिए कहाँ डिसाइड करेंगे? देखेंगे चेस्ट के पास, देखेंगे कलर क्या है। देखो, इसीलिए मैंने नीचे किया ताकि आप समझ पाओगे कि कौन सा सेट बनाना है। किसी को फेयर करना वेरी इजी, किसी को डार्क करना वेरी इजी, पर टोन टू टोन सेट बनाना वेरी टफ। समझ में आया? ओके, यहाँ पे मैंने क्या निकाला? फेयर। कैसा लग रहा है ये? इनके कॉम्प्लेक्शन से क्या लग रहा है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मतलब अगर आप किसी को फेयर करोगे तो आसपास से स्किन से देखो ये हाईलाइटेड होगा, दिख रहा है। अब हम यहाँ पे डार्कर शेड लगाएंगे। आप देखो, जैसे ही ये डार्कर शेड लगाया, आसपास के कलर को जहाँ डार्कर लगाया वो दबा देगा। समझ में आ रहा है अभी? अब इनके कलर में बनाने के लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? क्या लग रहा है? फेयर निकालना। ऑलवेज मैंने क्या बोला, जो शेड की मिलेगी वही शेड का आपको करना है। अब ये फेयर है, मीडियम फेयर ही है ना, तो फेयर में क्या करना होगा? हल्का डार्क मिक्स करना होगा। हर फाउंडेशन का डार्क का क्वालिटी अलग अलग होता है। कोई देखना फाउंडेशन डार्क में वो कम डार्क है, कोई दूसरे कंपनी का फाउंडेशन का डार्क देखना ज्यादा डार्क है, कोई थर्ड कंपनी का फाउंडेशन देखना डार्क है बट उस तरह से डार्क नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो उस जगह पे आप ये टेक्निक अपनाना, जो कॉम्प्लेक्शन की होगी वही कॉम्प्लेक्शन का निकालना, अब उसमें मिक्स करके सेट बनाना। जैसे मिक्स कैसे करोगे? जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डार्क लिया और यहाँ पे मैं मिक्स कर रही हूँ। जब मैंने मिक्स किया, आप देखो ये स्किन के साथ मिक्स हो गया। समझ में आया? जब ये स्किन के साथ मिक्स होगा ना, वो स्किन के कलर में मिक्स हो जाएगा। अगर वो मिक्स नहीं हुआ है, मान लो कि मैं और थोड़ा कम डार्क देती हूँ, देखना पता चलेगा। मैं थोड़ा सा और कम डार्क दी ऊपर में, आप देखो ये स्किन के साथ मिक्स नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये बीच वाला ज्यादा फेयर और ये भी फेयर है, इनके टोन से फेयर है, बट नीचे का देखो सेड ये स्किन के साथ क्या हो गया? पूरा मिक्स हो गया। जैसे मार्केट में साड़ी का फॉल लेने जाते हो, मार्केट में कोई कपड़े का धागा लेने जाते हो, कैसे मिलाते हो एकदम डॉट टू डॉट, वैसे यहाँ पे भी आपको डॉट टू डॉट मिलाना है। कल आपकी प्रैक्टिस टोन टू टोन होनी चाहिए। यहाँ पे परफेक्ट सेट बना लोगे ना, तो आप कोई भी मारवाड़ी कस्टमर को हैंडल कर लोगे, डील कर लो, क्योंकि उनको ना मेकअप पसंद नहीं है। क्योंकि मैं अपने लाइफ में सबसे ज्यादा ना मारवाड़ी गुजराती लोगों का ही की हूँ मेकअप। आप देखना मेरा जितना वीडियो देखते हो ना, हर तरह का मिलेगा आपको। बंगाली में देखना थोड़ा ओवर लगता है मेकअप, क्योंकि मेकअप लवर भी तो है ना कस्टमर। कुछ लोग इतना पैसा ले लिया, मेकअप जैसा ही नहीं लग रहा है, बोलते हैं ना कुछ लोग। और कुछ लोग क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा आपने दे दिया, जिनको मेकअप करने की आदत नहीं होता। बहुत ज्यादा मेकअप देने से भी फेस का जो हमारा लुक है ना, वो चेंज हो जाता है। 20 साल की लड़की आपको अचानक ज्यादा मेकअप का लेयर देने से वो 25 लगने लगती है।
कभी कभी 30 भी लगने लगती है। मतलब क्या, आपको मेकअप की लेयर बिल्कुल भी नहीं करना। इतना समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके। अभी हम यहाँ पे डार्क और फाउंडेशन और लाइट फाउंडेशन मिक्स किए हैं, अंदाजा लग गया। जैसे आपने अभी देखा ना अंदाजा कैसे हमने लगाया है यहाँ पे मिक्स करके, वैसे ही एक बार अंदाजा लगा के कल मुझे दिखाओगे, फिर हम देखेंगे, उसके बाद कंफर्मेशन देंगे कि हाँ सही है कि गलत। ओके। हर आपको टेबल पे फेयर और डार्क मिलेगा, बट मिक्स आप अपने अंदाजे से करके मुझे बताओगे कि देखिए तो मैम सही है, तब हम फिर चेक करेंगे और आपको हम बताएंगे भी कि ये सही क्यों नहीं है, अगर गलत है तो गलत क्यों, या फिर सही है तो सही है। समझ में आया? ओके। अभी हम लोग फाउंडेशन का सेट मिक्स करेंगे। ओके। इसके लिए आपके पास क्या चाहिए? एक मिक्सिंग पैलेट और स्पैचुला। क्या चाहिए? मिक्सिंग पैलेट और स्पैचुला। अभी मैं अच्छा ठीक है, स्पैचुला से मिक्स कर देते हैं। जब आप फिर से फाउंडेशन की क्वांटिटी बनाओगे ना, तो फिर से क्या करना है आपको? रीचेक। क्या करना है? रीचेक। ज्यादातर मैं ना फिंगर से ही मिलाती हूँ। अब काजल लगा के फिंगर से मत मिलाने लग जाना। समझ में आया? कभी कभी आई शेडो भी टच करते हैं ना, काम के साथ साथ आपका हाथ भी क्लीन होना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? देखो हाथ से मिलाया हमने। आप एक चीज देखना ध्यान से, हाँ लग रहा है ना जैसे अलग से बॉटल से निकाला है फाउंडेशन हो। आपकी मिक्सिंग ऐसी होनी चाहिए कि लगे कि अलग से एक बॉटल से आपने निकाला है। समझ में आया? ये फेयर अलग लग रहा है, डार्क अलग लग रहा है, लेकिन ये अलग लग रहा है। क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट? ओके। अभी मैंने इतना फाउंडेशन क्यों निकाला है? क्योंकि फेस से ज्यादा तो नेक बड़ा है, फेस से ज्यादा फाउंडेशन नेक पे देना पड़ रहा है, इसीलिए हमने क्या किया, अभी यहाँ पे इतना फाउंडेशन निकाला है। ये डार्क वाला रख दीजिएगा, हम मिक्स नहीं किए। आप देख रहे हो ना मिक्सिंग, आप कोई भी फाउंडेशन लोगे ना तो पहले मिक्स करोगे अच्छे से। मिक्सिंग किसमें होगी आप लोग की अच्छी? कभी कभी हम हैंड पे भी लेकर करते हैं, पार्टी वार्टी मेकअप मिलता है ना तो हम हैंड पे लेकर फटाफट कर देते हैं मिक्स करके। मतलब आपके वैनिटी बैग में और क्या होना चाहिए? ऐड मिक्सिंग पैलेट एंड स्पैचुला। वो ड्राइंग वाला मत ले लेना जो बॉक्स में आता है, लेना है प्रोफेशनल में तो फ्लैट लेना है। अभी जैसे लग रहा है ना अलग से कोई फाउंडेशन लाया है। ओके। अभी हम लोग चेक करेंगे कि फाउंडेशन सही है कि नहीं। सही है? यस। समझ में आया सबको? देखो पूरा मैचिंग हो जा रहा है ना? यस। टोटली रॉन्ग। ठीक से देखो। फीका थोड़ा ज्यादा फेयर है। यस। समझ में आया? आप देखो ना इसके साथ ये मैच नहीं है, मतलब इसमें क्या देना है और डार्क। हल्का डार्क। समझ में आ रहा है? अभी ऐसे ही चेक करके कभी कभी आप लोग बनाते हो गलत फाउंडेशन लगा देते हो। अभी हम लोग यहाँ पे क्या सीख रहे हैं? देखो डार्क मिक्स किया अभी हमने यहाँ पे। अभी हम लोग यहाँ पे क्या सीख रहे हैं? टू टोन फाउंडेशन, यही बनाना सीख रहे हैं ना? समझ में आ गया सबको? अब ये एकदम सही है क्योंकि मैंने अंदाजे से लगाया। देखो एकदम सही है, देखो स्किन के साथ पूरा। पहला वाला क्या था? फेयर है। अभी हम यहाँ टोन टू टोन सिखा रहे हैं क्योंकि सबको टोन टू टोन करना है। क्योंकि टोन टू टोन बनाओगे ना तो किसी को फेयर करना, किसी को डार्क करना वेरी इजी हो जाएगा। ज्यादातर लोग फाउंडेशन नहीं जानते हैं, बहुत ज्यादा फेयर कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? ग्रे हो जाता है। ये हमने मिक्स कर दिया, क्यों? क्योंकि अभी हमको फाउंडेशन देना नहीं तो ये ड्राई हो जाएगा ना। जब फाउंडेशन एप्लीकेशन करते हैं तो ब्रश कैसा होना चाहिए? क्वालिटी क्या होगी? जल्दी, क्वालिटी क्या होगी? सिंथेटिक, फ्लैट। एप्लीकेशन ब्रश कैसी होगी? फ्लैट। ओके। और एक बात, अभी ये पुराना वर्जन का ब्रश है,
ये पुराना वर्जन का ब्रश है। अभी फाउंडेशन ब्रश ऐसे आ रहे हैं जो एप्लीकेशन के साथ साथ ब्लेंड करते हैं, हम वो ब्रश भी दिखाएंगे। ठीक है, समझ में आया सबको? यस मैम। ओके, लगाने का टेक्निक, एप्लीकेशन करोगे टैपिंग में, ओवरलैप नहीं करोगे, और माउथ के पास हम कभी भी और आईज के पास कभी भी हम प्रोडक्ट नहीं देते हैं। आ रहा है समझ में? यस मैम। एप्लीकेशन कैसी होगी? टैप टैप। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? आप लोगों ने देखा होगा मैंने माउथ के पास और नोज पे नहीं दिया। क्यों नहीं दिया है हम आपको उसका रीजन भी बताएंगे। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे? ब्लेंड। जब भी कोई ब्लेंड करोगे ना, दो टेक्निक से ब्लेंड होता है, ब्रश से और ब्यूटी ब्लेंडर से। और जब भी ब्यूटी ब्लेंडर ब्लेंड करोगे ना, आपका ये डैम होना चाहिए। डैम कैसा होना चाहिए? जब आपको मेकअप करना है 1 घंटे पहले इसको पानी में डालोगे, डालने के बाद पूरा ये फूल जाएगा, पानी एब्जॉर्ब कर जाएगा, तो पूरा पानी निकाल कर एक साफ टिश्यू में पूरा पानी को ऐसे करके सोक कर दो। उसके बाद 1 घंटे के बाद मेकअप करोगे ना, तब आपका मेकअप बहुत अच्छे से होगा। तुरंत डैम करके ब्यूटी ब्लेंडर से करोगे तो कभी भी फ्लॉलेस लुक नहीं आएगा। और जब भी ब्लेंडिंग करोगे हल्के हल्के हाथों से। समझ में आया? बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का? अभी आप सोचो, ये फाउंडेशन में मैं डार्क नहीं मिक्स करती तो क्या होता? समझ में आया ना? और कभी भी फोरहेड पर जब आप ब्लेंड करोगे, हेयर को हटाकर पैक जैसा नहीं लगना चाहिए, स्मूथ लगना चाहिए। कैसा लगना चाहिए? स्मूथ। अब देखो मैं उसी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ, मैंने प्रोडक्ट नहीं लिया। समझ में आया क्यों नहीं लेना है प्रोडक्ट? क्योंकि नोज पे एक्सेस प्रोडक्ट एंड माउथ पे एक्सेस प्रोडक्ट क्या करते हैं? मेकअप को केकी करता है। जब भी नोज के पास करोगे ऑलवेज थोड़ा प्रेशर करके, क्योंकि रफ होता है, यहाँ पे मेकअप सेट नहीं होता है। आप देखो नोज के पास के मेकअप कितना अच्छा लग रहा है। समझ में आ रहा है सबको? हल्के हाथों से, मतलब प्रेशर कभी भी आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? समझ में आ रहा है ना सबको? और स्पीडली करना है, कभी भी आप लेट नहीं करोगे। हल्के हल्के हाथों से ब्लेंडिंग होनी चाहिए। ब्लेंडिंग कैसे होगी? एकदम हल्के हाथों से। और देखो किसी के लाइंस भी रहेंगे ना, तो कैसे करना है? टंग देकर ऐसे। खासकर ये साइड का ना मेकअप बहुत लोगों का ना सही से नहीं होता है। रीजन वो लोग सेट नहीं करते हैं। देखा ना आप लोगों ने कैसे ब्लेंड कर रही हूँ? समझ में आया? अभी बताओ माउथ में और प्रोडक्ट देने की जरूरत है? ज्यादा प्रोडक्ट दोगे तो फटेगा, लाइंस आएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि लाइन वाले फेस में ज्यादा प्रोडक्ट दोगे तो डीप डीप लाइन और बनेगी। प्रोडक्ट बिल्कुल भी आपको नहीं देना है। मैंने कहाँ प्रोडक्ट नहीं दिया? और कहाँ का मेकअप खराब होता है? समझ में आया सबको? और जब भी कोई फाउंडेशन लोगे ना, बहुत अच्छे से क्या करोगे? ब्लेंड करोगे। मैं एक साइड से कर रही हूँ ना, इसीलिए थोड़ा सा, लेकिन आपका प्रोसेस कैसा होना चाहिए?
सामने सामने से साइड से करोगे तो सारी चीजें क्या होती है, गड़बड़ होती है। अगर हेयर पे फाउंडेशन लग जाए तो क्या करेंगे, हेयर पे फाउंडेशन लग जाए तो क्या करेंगे, बताइए। अभी देखेंगे हम लोग कहाँ प्रोडक्ट देने की जरूरत है। जैसे देखो, जब ब्लेंडिंग हो जाएगा ना, आपको नीड होगी तब आप प्रोडक्ट देना, ब्रश से नहीं, ब्यूटी ब्लेंडर से। हल्का हल्का, जैसे मेरे को लग रहा है कि यहाँ देना है, तो मैंने क्या किया, हल्का सा लिया। किससे लिया, ब्यूटी ब्लेंडर से। ब्यूटी ब्लेंडर से। और ब्लेंड करते हुए क्या करना है, एप्लीकेशन। यहाँ तक क्लियर सबका। देखो ये साइड में भी क्या कैसे देना है, हल्का सा। देखो मैंने कितना हल्का लिया, देख रहे हो। जरूरत होगी तभी लेना, नहीं तो बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। मतलब फेस पे लेयरिंग नहीं करना है। अब जो भी फाउंडेशन लगाओगे ना, हल्के हाथों से जितना अच्छा से ब्लेंड करोगे, उतना ही मेकअप आपका लॉन्ग लास्टिंग होगा। देखो मैं जब ले रही हूँ ना, तो इस कान के पास, जॉ लाइन के पास बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। बहुत लोगों को क्या करते हैं ना, यहाँ पे लाइन दिखता है। यहाँ तक अच्छा लगा आप लोगों को, कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी का। इधर में भी वही सेम करेंगे ना, ब्लेंडिंग। अलग से ये वाला और ये पोर्शन नहीं लगना चाहिए, स्मूथ दिखना चाहिए। क्योंकि कोई भी ब्राइड ना यहाँ तक ज्वेलरी नहीं पहनती है, यहीं तक रहता है। चिक भी पहनती तो भी ये जॉ लाइन दिखता है, इसलिए स्मूथ दिखना चाहिए। इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, फाउंडेशन लेकर ब्लेंड कर रही हूँ, तभी तो स्मूथ दिखेगा ना। और कानों के पास भी आपको हल्का सा ब्लेंडर से ही क्या कर देना है, ब्लेंड कर देना है। यहां तक क्लियर है आप लोगों का। माउथ के पास बहुत अच्छे से ब्लेंड करोगे, समझ में आया। नहीं ब्लेंड करोगे तो क्या होगा, मेकअप स्टे नहीं करेगा, स्वेटिंग भी आएगा ना। देखते हो कभी कभी बुलबुला पानी का जैसा यहाँ पे अपर लिप पे जमा रहता है, पानी का जैसा। तो मालूम है वो क्या करता है,